हेलो एवरीवन, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि ईवीएस की एनसीईआरटी सीरीज चल रही थी, उसमें हमने जानवरों के बारे में रोचक तथ्य और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस किया था। उसी सीरीज़ में और उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए आज हम इस पे एनसीईआरटी में ईवीएस में जितने भी पेड़ पौधे दे रखे हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो उसी सीरीज में पहला पेड़ हमारा आ जाता है रेगिस्तानी ओक। ये मरुस्थलीय भागों में पाया जाता है, भारत में ये राजस्थान में पाया जाता है। आइए ओक की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है या उन स्थानों में पाया जाता है जहां पानी की कमी हो, जैसे रेगिस्तान इलाके वाले क्षेत्र। ठीक है, ये उन इलाकों में पाए जाएंगे जहां पे पानी की कमी हो, और ऑस्ट्रेलिया में पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी धरती कहा जाता है। अभी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में पानी की कमी होती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? प्यासी धरती कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग रेगिस्तान है। ये देखिए रेगिस्तान टाइप का, मतलब कि बंजर टाइप की भूमि है। ठीक है, 2/3 भाग क्या है आपका? रेगिस्तान ना होकर यहाँ पे बंजर लिख लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, 2/3 भाग क्या है ऑस्ट्रेलिया का? रेगिस्तान है। ओक की खास बात यह है कि इसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक जाकर पानी को तने में संग्रहित करता है। जब पानी का संकट होता है तो लोग ओक के तने को काटकर पानी की पूर्ति करते हैं। ओक की खास बात है कि इसकी जड़ें काफ़ी लंबी लंबी होती हैं। अब इतनी लंबी होती हैं, ये पानी को ढूंढ लेती हैं और उसको पानी में ढूंढकर ये पानी को सोख कर ऑब्जर्व करके उसके तनों में संग्रहित कर देती हैं। अब जहाँ पे ओक लगा हुआ है तो वहाँ पे पानी की कमी होगी। अगर वहाँ पे पानी की कमी होगी तो लोग पानी की पूर्ति कैसे करेंगे? तो ओक के तने को काट लिया करेंगे और उससे पानी की पूर्ति कर लेंगे। जैसे हमने बहुत से फल देखते हैं, जैसे गन्ने ही ले लीजिए, कितना रस निकलता है, तो वो भी एक तरीके से क्या करता है? पानी की पूर्ति करता है। वो उस क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ओक की खास बात ये होती है कि ये अपने तने में पानी को संग्रहित कर लेता है, जिससे उस इलाके में अगर पानी की कमी होती है तो लोग उसके तने को काटकर पानी की पूर्ति करते हैं। आगे देखिए, कीटभक्षी पौधे। ठीक है, कीटभक्षी पौधे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इससे बन जाता है। एसएससी में भी हमने कई बार देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, तो ये पौधा आपको जो दिख रहा है ये कीटभक्षी है। ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये गोला, ये इसका मुंह है। वो ऊपर ये क्या बना हुआ है? इसका ये ढक्कन बना हुआ है। आगे देखते हैं ये कैसा अपना काम करता है, इसे कीटभक्षी क्यों कहा जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। इन्हें शिकारी पौधा भी कहते हैं। कीटभक्षी मतलब ठीक है, कीटों को खाने वाला, तो जाहिर सी बात इन्हें शिकारी पौधा भी कहा जाएगा। देखिए ये क्या है? ये इसका मुख है। ठीक है, ये क्या है? ये इसका मुख है। ठीक है, मुख है आपकी, ये मुख है, और ये ऊपर वाला क्या है? इसका ढक्कन है, लिखा हुआ भी ऊपर ढक्कन। ठीक है, अब क्या है? कोई कीड़ा आता है, इसके मुख के अंदर चला जाता है, ये ढक्कन ऊपर से बंद कर लेता है, और कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद कीड़े का दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। ऐसा ये पौधे क्यों करते हैं? आखिर ये पौधे ऐसा क्यों ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं या कि नहीं करते हैं, लेकिन इनका ये प्रोसेस क्यों है? क्यों ये जानवरों को या कीटों को मारते हैं? इसको समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के, इंडोनेशिया, भारत में, मेघालय में पाए जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में तथा भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन शायद बना हुआ है किसी एग्जाम में कि कीटभक्षी पौधे भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में पाए जाते हैं। यहाँ चूहा, मेढक तथा कीड़े मकोड़े को खाते हैं, और इनकी आकृति कैसी होती है? घड़े नुमा की तरह होती है। कि ठीक है, इनकी आकृति कैसी होती है? घड़े नुमा होती है। देखिए ये घड़ा जैसा लग रहा है, ऊपर हल्का सा ढक्कन लगा हुआ है। इनमें विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिससे जीभ खिंचे चले जाते हैं। ठीक है, ये पौधे विशेष प्रकार की गंध निकालते हैं जिससे जीभ खिंचे चले जाते हैं। हमने आपको बताया था चूहा। ठीक है, चूहा क्या करता है? चूहे की देखने की क्षमता कम और सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है। बेचारे को उसे कोई सुगंध मिली तो वो तो सूंघते सूंघते इन भाई साहब के पास पहुंच जाएगा।
ठीक है, इन भाई साहब के पास पहुंच जाएगा और क्या करेगा, ये भाई साहब उसका भक्षण कर लेंगे, उसको बेचारे को खा लेंगे। इसी प्रकार इसीलिए ये इनको ये पता है कि जो कीट होते हैं वो स्मेल से आते हैं, तो ये इसी की स्मेल छोड़ते हैं कि कीट इनका खिंचा हुआ चला आता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर कि इसमें विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिससे वे जीव खिंचे चले आते हैं। ये वहां पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। अब देखिए ये बात क्लियर होगी कि इन्हें ऐसा ये क्यों करते हैं, चूहे कीड़े मकोड़े को क्यों खाते हैं। ये चूहे कीड़े मकोड़े या छिपकली किसी को इसलिए खाते हैं क्योंकि इन्हें नाइट्रोजन की पूर्ति करनी होती है। देखिए पौधों को पनपने के लिए या बड़ा होने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार इनको किसकी आवश्यकता पड़ती है, नाइट्रोजन की। या कह सकते हैं जिस प्रकार हमारे शरीर को बनने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार इनके शरीर को बनने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो नाइट्रोजन की कमी रहेगी तो जी आप विकसित रह जाएंगे। इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाने लगते हैं। अब देखिए क्या होता है कि कीड़े मकोड़े ये खाते नहीं है। क्या हुआ, अगर कहीं पे चूहा आपके घर पे सड़ रहा होगा तो वहां पे चूहा सड़ने का मतलब है कुछ दिनों बाद वहां पे नाइट्रोजन अपने आप बन जाएगी। ठीक है, इसीलिए कहीं पे भी आप चूहा या जानवर सड़ रहा होगा तो वहां पे नाइट्रोजन अपने आप बन जाएगी। ये क्या करते हैं, चूहे को अपने अंदर डाल लेते हैं, ढक्कन लगा देते हैं और कुछ दिनों बाद वो सड़ने लगता है। ठीक है, अब वहां पे नाइट्रोजन बनने लगती है, वहां से ये नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, ऐसा क्यों करते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। आगे देखिए, कुछ कीटभक्षी पौधे जिन्हें हम नेफ्थनीज, ड्रासेरा, डायोनिया, निफेंथीज, यूट्रिक्यूलेरिया को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है। तो आप क्या कहेंगे, कौन सा कीटभक्षी है, यूट्रिक्यूलेरिया। ठीक है, डायोनिया, ड्रासेरा, निफेंथीज, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, कीटभक्षी पौधे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, खेजड़ी। खेजड़ी भी एक प्रकार का रेगिस्तान, जहां पर बंजर भूमि होती है वहां पे पाए जाते हैं, या कहें जहां पर रेगिस्तानी भाग होगा, रेतीली मिट्टी होगी, वहां पे कौन सा पौधा पाया जाएगा, खेजड़ी पौधा आपका पाया जाएगा। आइए देखते हैं खेजड़ी की खास बात क्या होती है। ठीक, खेजड़ी राजस्थान में पाया जाता है, इसकी जड़ें लंबी होती हैं। देखिए राजस्थान या रेगिस्तान वाले इलाके में जो पौधे पाए जाएंगे उनकी जड़ें हमेशा लंबी होंगी क्योंकि उन्हें पानी खोजने के लिए बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए उनकी जड़ें क्या होती हैं, लंबी होती हैं। इसके फल से सब्जी बनती है, राजस्थानी खेजड़ी के फल से सब्जी भी बनाते हैं, बड़ी स्वादिष्ट बनती है, हमने एक बार खाई भी है। ठीक है, तो खेजड़ी के फल से क्या बनती है, सब्जी भी बनती है। राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है, खेजड़ी है। अब देखिए यहाँ वृक्ष की स्पेलिंग गलत है, देखिए वृक्ष कैसे लिखा हुआ है, नीचे आप देख रहे हैं वृक्ष ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है, खेजड़ी है। इस बात को याद रखिएगा कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो आप क्या कहें, लगाएंगे आंसर, खेजड़ी आंसर लगाएंगे। अब आ जाते हैं लाइकेन। ठीक है, हमने किसी वीडियो में कल बता दिया होगा, देखिए माइंड में कुछ और चल रहा होता है, मुंह से कुछ और कभी कभी निकलता है, तो इस पे ये मत कहिएगा कि सर गलत बोल जाते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा मेंशन रखिएगा कि ये छोटी सी बात है, इसको ये किसको नहीं पता होगी लाइकेन के बारे में। ठीक, तो लाइकेन क्या है, प्रदूषक के अच्छे सूचक माने जाते हैं। जहाँ पर लाइकेन होगा वहाँ पर प्रदूषण ना के बराबर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अभी हमने एक वीडियो बनाया था तो उसमें हमने पाकिस्तान और भारत के बीच मैकमोहन रेखा को डिस्कस कर दिया। हमने तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में भी कहा मैकमोहन नहीं, रेड क्लिफ होगा। और आपको विश्वास ना हो तो इस बात पे देखिएगा, हमने मैकमोहन जरूर कहा है लेकिन तुरंत 2 मिनट बाद हमने डिस्कस किया है कि पाकिस्तान, तो हम डुरंट रेखा को डिस्कस कर रहे थे, तो पाकिस्तान और क्या नाम भारत के बीच हमने तुरंत कहा रेड क्लिफ रेखा होती है। तो वो कभी माइंड की गड़बड़ी की वजह से ये सब होता है। ठीक है, तो इसको ज्यादा मेंशन मत करिएगा, जो चीज गलत होगी वो सही करा दी जाएगी। ठीक है, तो लाइकेन के बारे में हम पढ़ लेते। तो लाइकेन वायु मतलब प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, जहां पर लाइकेन होंगे वहां पर प्रदूषण ना के बराबर होगा।
ये कवक और शैवाल के सहजीविता से बनते हैं। इनकी वृद्धि कैसे होती है? कवक और शैवाल से। मतलब कि अगर आपसे कहा जाए शरबत कैसे बना, तो आप कहोगे नींबू डाला, पानी डाला और चीनी डाली, शरबत बन गया। अब उसी प्रकार आपसे पूछ ले कि लाइकेन कैसे बना, कवक डाला, शैवाल डाला और हमारा क्या बन जाएगा? लाइकेन हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये बात थी। ठीक, तो लाइकेन किससे मिलकर बनते हैं? कवक और शैवाल से। फिर देखिए लाइकेन को वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। यदि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उस क्षेत्र में लाइकेन खत्म हो जाते हैं और उस इलाके में अम्ल वर्षा होती है, जिससे पत्थरों में स्टोन कैंसर हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, स्टोन कैंसर क्यों होता है? तो स्टोन कैंसर होता है इलाके में SO2 की मात्रा बढ़ने पे, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पे क्या होता है? स्टोन कैंसर हो जाता है पत्थरों में। जैसे ताजमहल पे आपने देखा होगा, ताजमहल का जो संगमरमर का पत्थर है वो पीला पड़ रहा है, यानी उसको स्टोन कैंसर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे क्या हो रही है? अम्ल वर्षा हो रही है, वहां पे SO2 की मात्रा बढ़ रही है। अब सरकार क्या करेगी? वहां से फैक्ट्रियां हैं या कुछ ऐसी गतिविधियां जिससे SO2 की मात्रा बढ़ रही है उनको कम कराएगी, नहीं तो ताजमहल की जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ से ये बात याद रखिएगा। देखिए पीपल के वहां पढ़ लेते बस 24 घंटे क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। इस समय ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हुई थी, लोग पीपल काट देते हैं, पेड़ काट देते हैं। जहाँ कहीं अगर पेड़ कट रहा हो तो कोशिश करें पेड़ को ना कटे और एक पेड़ तो जरूर लगाएं। एक पेड़ अपने साथ जरूर लगाएं, उसकी देखभाल करें, क्योंकि आज के समय में ऑक्सीजन की कीमत उनसे पूछिए जिनका कोई ना कोई इस दुनिया से चला गया है, उन्हें पता होगा ऑक्सीजन की क्या कीमत है। ठीक है, तो पीपल क्या करता है? 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। फिर देखिए जेट्रोफा बहुत बार पूछा गया है, बायोडीजल किससे बनता है? जेट्रोफा से बनता है। आगे डिस्कस करेंगे। ब्राजील में पाया जाता है मोस्टली ये पौधा, देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ भी है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में पाया जाता है। कौन सा पौधा? जेट्रोफा। इससे क्या बनता है? बायोडीजल बनता है। ये मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में बायोडीजल करंज और पोगोमिया के पेड़ से बनता है। देखिए भारत में जो है जेट्रोफा से बायोडीजल नहीं बनता है, किनसे बनता है? करंज और पोगोमिया से बनता है। किससे बनता है? करंज और पोगोमिया से बनता है। कौन सा पेड़ का यूज किया जाता है? करंज और पोगोमिया। ठीक है, आगे देखिए यूकेलिप्टिस, ये तो हमने घर पे भी देखा है। ठीक है, आपके किसी के आस पड़ोस कहीं ना कहीं लगा होगा, तेज पात जैसे पत्ते होते हैं इसके। ठीक है, देखिए यह अभी ऑस्ट्रेलिया का पेड़ है, ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए अभी आगे बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसीलिए क्या ऑस्ट्रेलिया को प्यासी धरती भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इसे पारिस्थितिकी का आतंकवादी भी कहा जाता है क्योंकि यह एक दिन में 40 लीटर पानी की खपत करता है, जिससे कि इलाके में पानी की ही कमी हो जाती है। इसे पारिस्थितिकी का आतंकवादी भी कहा जाता है। पूछ सकता है कि पारिस्थितिकी का आतंकवादी किसको कहते हैं? यूकेलिप्टिस को कहते हैं। अब देखिए यह कहीं लगा हुआ होगा तो 40 एक पेड़ लगाओ 40 लीटर पानी खा जाएगा। अब ये 40 लीटर पानी खा जाएगा तो क्या होगा? 40 लीटर पानी खाने के बाद अभी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में लगा हुआ है। इतने बहुत सारे पेड़ ऑस्ट्रेलिया में लगे। बताओ एक पेड़ 40 लीटर पानी पी रहा है तो सोचो बहुत सारे पेड़ कितना पानी पी रहे होंगे। इतना पानी पी रहे होंगे कि तो वो बेचारी प्यासी धरती हो ही जाएगी, बंजर भूमि हो ही जाएगी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं प्यासी धरती। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। और यूकेलिप्टिस को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी का आतंकवादी। एक दिन में 40 लीटर पानी लगभग पी लेता है, यह खपत करता है। आगे देखते हैं, क्रोटन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्रोटन बहुत ही अच्छा पौधा है। सुंदरता के मामले में कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में लगा देखा ही होगा आपने। स्क्रीन पर आपका दिख रहा है, इसको कहते हैं क्रोटन। ठीक है, जल की प्रकृति सूचक माने जाते हैं। ठीक है, ये जल की प्राकृतिक सूचक माने जाते हैं। मतलब कहीं पे जल है या नहीं है वो इस पेड़ से पता लग जाएगा। आपको खोद के देखने की जरूरत नहीं कि कितने नीचाई पर पानी है, इसलिए जल की प्राकृतिक सूचक इनको हम मानते हैं। यदि क्रोटन जिस स्थान पर है
तो समझ जाइए कि इस स्थान पर पानी काफी ऊपर है, मतलब पानी का स्तर नीचे नहीं है। अगर क्रोटन जिस स्थान पर सूख गया है तो समझ जाइए यहाँ पर पानी नीचे चला गया है। पानी का स्तर पता लगाने के लिए किसान इसे अपने खेत में लगाते हैं। अब पानी का स्तर पता लगाने के लिए क्या करते हैं, किसान इसे अपना खेत में लगाते हैं। मान लीजिए कहीं पे क्रोटन है, ठीक है, तो समझ जाइए यहाँ पे पानी है, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा खुदाई और जगह से आपके में पानी की पूर्ति कर लेता है आपने, ठीक है। इसकी जड़ें बहुत छोटे छोटे से होती हैं। और कहीं अगर ये सूख गया तो समझ जाइए यहाँ पे पहले पानी था, अब यहाँ पे पानी का स्तर क्या हो गया, नीचे हो गया, इसलिए क्रोटन यहाँ पे सूख गए हैं। और क्रोटन हरे पे भरे हैं तो समझ जाइए यहाँ पे पानी का जो स्तर है वो काफ़ी ऊपर है, ठीक है। तो क्रोटन के बारे में इतनी रोचक जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। एग्जाम में पूछ सकता है कि किसान किस पेड़ को अपने खेत में लगाता है जिससे ये पता कर सके कि पानी का स्तर ज़्यादा है या कम है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। फिर सीता अशोक आ जाते हैं, ठीक है। सीता अशोक शहरी क्षेत्र में सड़कों के किनारे लगाए जाते हैं। ये भूमि प्रदूषण को रोकते हैं। भूमि प्रदूषण को क्या करते हैं, रोकते हैं। आपने एक पेड़ देखा होगा शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जहाँ कॉलोनियाँ होती हैं, बंगले बने होते हैं, उनका पत्ता नीम जैसा होता है, ठीक है। उनका पत्ता जो कैसा होता है, नीम जैसा होता है, बड़ा सा, ठीक है। उसी को सीता अशोक कहते हैं, जैसे ये लगा हुआ है, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, शहरी क्षेत्रों में सड़कों के किनारों पर ये लगाए जाते हैं। भूमि प्रदूषण को ये रोकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। सारे पेड़ हमने खत्म कर दिए हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, कुछ आवास रह गए थे, हमने जानवरों के आवास डिस्कस कर लिए थे, अब इंसानों के आवास डिस्कस करेंगे। कौन से राज्य में भारत के कैसे घर बनाए जाते हैं, मिट्टी के घर कहाँ बनते हैं, बांस के घर कहाँ बनते हैं, लकड़ी के घर कहाँ बनते हैं, पत्थर के घर कहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप हम ईवीएस पूरी की पूरी ख़त्म करेंगे एनसीईआरटी की। और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और वैक्सीनेशन जरूर कराइए।